हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 की अध्याय 11 वर्तुल से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आज करेंगे। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। पहला है मैदान में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। पहले ये करना है। देखिए एक वर्गाकार मैदान है। इस वर्गाकार मैदान के एक कोने पर घोड़े को बांध दिया जाता है और घोड़े को जिस रस्सी से बांधा है उस रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि घोड़ा अधिकतम 5 मीटर दूरी पर चढ़ सकता है। इसका मतलब जैसे यहाँ ये जो रस्सी है 5 मीटर, तो घोड़ा यहाँ से यहाँ तक चढ़ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये क्या बना, त्रिज्य खंड बना। तो सबसे पहले त्रिज्या r बराबर होगी 5 मीटर और थीटा है इसका 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसलिए ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये त्रिज्यखंड हो गया। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री बराबर। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो 3.14 इंटू r की वैल्यू है 5 इंटू r स्क्वायर है 5 इंटू 5, थीटा है 90 डिग्री बटा 360। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 संख्या है इसलिए। अब काट दीजिए, ये 4 काट दीजिए, कट गया, 9 के पाड़े से कट गए। अब और काटिए, 2 के पाड़े से कटा, 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2, बच गया 1 2 5 10 और 10 सत्ते 14। तो ये हो गया 157 इंटू 5 को 5 से गुणा किया 25 बटा ये हो गया 2 इंटू 100। 25 के बारे से काट लीजिए, 25 हो 100, तो 157 बटा 8 और ये हो गया वर्ग मीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका पहला पार्ट है। अब देखिए इसका जो दूसरा पार्ट है, अब की बात क्या है, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वर्ती यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तब आप घोड़ा कितनी जगह पे चढ़ सकता है। इसका अब की बार क्या हुआ, जो रस्सी है वो 10 मीटर है। इसका मतलब जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या r इस बार 10 मीटर है, थीटा वो रहेगा 90 डिग्री। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई 3.14 इंटू r 10 इंटू थीटा 90 बटा 360। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया। अब कटता जिसको काट लीजिए, 10 ये 10, 2 0 से 2 0 कट गए, 90 को 4 बार कट जाएगा, तो ये आ गया 314 बटा 4 और काट लीजिए, 2 के पाड़े से कटा, 2 दूनी 4, इसमें काटेंगे 2 एकम 2, यहाँ बच गया 5, 2 पंच 10, 2 सत्ते 14। अब इसमें भाग लगाएंगे, 2 सत्ते 14, एक बच गया 2 अट्ठे 16 और 2 पंच 10, यानी 78.5 वर्ग मीटर। इतने क्षेत्र पे घोड़ा चढ़ सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। केवल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। ये आकृति में तो दिख रही है,
ये एक तरह से चतुर्थांश है और चतुर्थांश ही है लघु त्रिज्यखंड होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है, एक वर्ताकार वृक्ष को चांदी की तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। अब तो अपने क्या क्या करना, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। कोशिश करते हैं। एक तार, ये फिर दूसरा तार, ये तीसरा तार, ये चौथा तार और ये पांचवा तार। इस प्रकार का एक डायग्राम है। ये एक वर्ताकार वृक्ष है, वर्ताकार वृक्ष। देखिए इसमें क्या है, इस वृक्ष को बनाने के लिए चांदी के तार का प्रयोग किया गया है। और देखिए चांदी का तार कहाँ कहाँ लग रहा है, एक तो इसकी परिधि पे लग रहा है, यानी ये जो हिस्सा है परिधि, ये एक तो चांदी का तार यहाँ लगेगा और एक चांदी का तार, ये 5 तार भी चांदी की है। इन सबकी अपने को लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि चांदी के तार की कुल लंबाई। तो देखिए पहला पार्ट है इसका, कुल वांछित तार की लंबाई बराबर, इन 4 तार कहाँ लगेगा। देखिए एक तो वृत्त की परिधि पे लगेगा, वृत्त की परिधि पे तार लगेगा, प्लस अब इसके लिए 5 तार है, यानी 5 तार की लंबाई, 5 तार की लंबाई। अब देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r प्लस 5 इंटू एक तार की लंबाई, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू, अब अपने को त्रिज्या चाहिए। देखिए एक जो व्यास है, ये व्यास, और ये व्यास अपने को दे रखा है 35 mm। जब व्यास 35 mm है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 8, वो जाएगी 35/2 mm, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है इसलिए 35/2, 35/2 प्लस 5 इंटू एक तार कितना लंबा है, 35 mm का है, ये 35 काटता तो काट दीजिए, 2 के पाड़े से 2 के 2 से कट गया और 7 के पाड़े से 5 बार ये कटा, 22 को 5 से गुना किया 110 प्लस इसको गुणा किया 5 25, असली लिखो 5 भी 15, 15 और 2 17, दोनों को जोड़ दिया 100, 285 mm। इतना तार चाहिए, यानी कुल ये जो आकृति है, इस आकृति को बनाने के लिए कुल तार कितना चाहिए, तो 285 mm चाहिए। दूसरा पार्ट है, वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आप इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड पार्ट, त्रिज्यखंड
खंड का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। देखिए अपने को आर दिया हुआ है। अच्छा यहाँ से थीटा निकालना है, थीटा का मान कितना आएगा पहले वो देख लीजिए। ये कितने भाग है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग, यानी कि एक जब पूरा राउंड होता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री कितने त्रिज्यखंड है इसमें? 10, तो 36 डिग्री, यानी एक त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 36 डिग्री का है। बस अब आप मान रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, ये 22/7 इंटू आर की वैल्यू 35/2, 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा की वैल्यू है 36 डिग्री इंटू 360, जो कटता है जिसको काट दीजिए। 7 पंजे 35, 5 के पाड़े से दिया था, और 36 से 10 बार ये कट गया, ये फिर 5 दूनी 2 के पाड़े से कट गया, 2 के पाड़े से ये 11 बार कट गया, ये आ गया अपने पास 11 इंटू 35 बटा 2 दूनी 4, 11 पंजे 55 का 5, 80 के 5, 11 के 33, 33 से 5 38, 385 बटा 4 वर्ग मिलीमीटर। आप 385 में 4 का भाग लगा दीजिए तब भी आंसर सही आएगा। इस प्रकार से इसका सेकंड पार्ट करना है। एक त्रिज्यखंड का निकालना है। अब है क्वेश्चन नंबर 10। एक छतरी में 8 ताले हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक स्पोर्ट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने को छतरी की त्रिज्या दे रखी है। छतरी की त्रिज्या r वह 45 है। अब देखिए जैसे ये सर्कल है। अब छतरी में 8 ताले हैं। ये छतरी में 8 ताले हैं, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर इस बिंदु है। 8 ताले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 तालों से ये इसका मतलब इसमें 8 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है। तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, यानी दो क्रमागत तालों के बीच का क्षेत्रफल, यानी दो क्रमागत दो लगातार तालों के बीच का क्षेत्रफल। जैसे इसके बीच का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? त्रिज्यखंड बनेगा, क्योंकि दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इसका जो थीटा होगा वो होगा 360 बटा, देखिए कितने त्रिज्यखंड है? 8, तो इसमें 8 का भाग लगा दीजिए, तो ये हो गया 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 45 डिग्री इसका थीटा है। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अच्छा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आ रही है 45, 45 इंटू 45 इंटू थीटा की वैल्यू 45 बटा 360। भी कटता तो काट लीजिए, 9 के पाड़े से कटा, 9 पंजे 45, 5 बार और 9 चौक 36, 40 बार कटे। 5 के पाड़े से 5 बटा 40, 8 बार कटे,
देखिए 2 के पाड़े से कट रहा है, 2 चौक 8 और ये 11 होगा। अब अपने गुणा करना है 11 इंटू 45 इंटू 45, 11 इंटू 45 इंटू 45 बटा 7 चौक 28।